हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो आज हम देखने वाले हैं कि हाउ टू कंप्रेस और डीकंप्रेस अ फाइल इन लिनक्स सिस्टम। ठीक है, तो हम ये कैसे करेंगे, आज हम यूज़ करेंगे जिप अनजिप का। ठीक है, सो हम चलते हैं अपने लिनक्स सिस्टम पे। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है देखेंगे पहले अपनी प्रॉपर्टीज। अगर मैं ls करता हूँ, ls-l करता हूँ, तो तुम्हें देखेंगे कि मेरे पास कितनी सारी फाइल एंड फोल्डर हैं। अभी मेरे पास दो फाइल हैं और बाकी दो डायरेक्टरी हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फोल्डर 1 फोल्डर 3 नाम की दो डायरेक्टरी हैं। ठीक है, अभी हमें जो काम है वो है ये फाइल्स है। ठीक है, हम इन दो फाइल्स को जो है करेंगे कंप्रेस। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं फाइल 1 को करते हैं। ठीक है, अब ये मैंने क्लियर कैसे किया, ये मैंने विंडो कंट्रोल एल दबाया तो क्लियर हो गया। ठीक है, अभी हम करेंगे जी जिप। जब तुम जी जिप लिखोगे और उसके बाद फाइल का नाम दोगे, जैसे कि फाइल वन मैंने नाम दिया फाइल का, और मैं जैसे ही इंटर करता हूँ तो ये फाइल जो है कंप्रेस हो जाएगी। अभी मैंने इंटर कर दिया और देखो ये कंप्रेस हो चुकी है। अगर मैं ls करता हूँ तो तुम्हें दिखेगा कि हमारी फाइल 1 जो है कंप्रेस हो चुकी है। लेकिन कभी कभी होता है कि नहीं नहीं भाई, हमें तो ऑलरेडी एक चाहिए भी थी ना, वो फाइल 1 जो है वो तो गायब ही हो गई ना, ये तो जिप ही बन गई डायरेक्ट, है ना। तो ऐसा भी होता है। तो ऐसे में क्या करना है तुम्हें, ऐसे में जी जिप करना है, जी जिप जी जिप करके उसका स्पेस देना है, हाइफन के लगाना है। हाइफन के लगाओगे तो कीप रखेगा, मतलब कि जो एक्चुअली में जो फाइल है उसे कीप रखेगा। ठीक है, उसके बाद फाइल नेम दे देता हूँ फाइल टू। ठीक है, अब हम इस बार फाइल 2 का कर रहे हैं तो देखना कि फाइल जो है कीप रहेगी। अभी मैंने किया इंटर, अब मैं ls करता हूँ तो तुम्हारे सामने दिख रहा है कि फाइल हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ना कि फाइल 1 की तरह। ठीक है, अब ये तो रहा हमारा जिप करने का तरीका। अब नॉर्मली तुम एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे कि ls हाइफन एक होता है ls हाइफन एल एच। अब एल एच करोगे तो यहाँ पे जो है तुम्हें दिखाएगा कंप्रेस साइज इस तरह से। तो यहाँ पे कंप्रेस साइज के हिसाब से भी दिखाता है कि ये कितना है, केबी के हिसाब से, मतलब कुछ दिखा रहा है हमारा। तो केबी के हिसाब से ये कितना डिक्रीज हुआ है। ठीक है, 231 केबी था तो यहाँ पे 158 केबी दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अभी अब हम करते हैं अनजिप वाला पार्ट। ठीक है, अभी नॉर्मली तुम जो है अनजिप के लिए हम जो है लिखते हैं जी जिप, जी अनजिप, जी अनजिप लिखने के बाद हम फाइल नेम देते हैं जो कि हमारा था फाइल1 डॉट जिप, फाइल1 डॉट जी जेड। ठीक है, अब फाइल1 डॉट जी जेड नाम से हमारा था। अब हम जैसे ही मैं एंटर करता हूँ क्या होगा, ठीक है, अब ये अनजिप कर देगा फाइल को। ठीक है, डिकम्प्रेस कर देगा एक तरह से कहा जाए तो डिकम्प्रेस कर देगा। अब हम करेंगे इंटर। अब जैसे ही इंटर किया मैंने, यहाँ पे जो है हमारी फाइल जो है डिकम्प्रेस हो चुकी है फाइल 1 नाम की। ठीक है, दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे फाइल 1। ओके, तो अब दूसरा भी एक और तरीका है जहाँ पे तुम कर सकते हो। ये अल्टरनेटिव तरीका है कि यहाँ पे क्या है कि तुम जो है करोगे जी जी जिप, जी जिप करने के बाद हाइफन डी लगाओगे और उसके बाद फाइल नेम दे दोगे। ठीक है, हम फाइल नेम दे देते हैं जैसे कि फाइल2 डॉट जी जिप। ठीक है, ये हमारा फाइल नेम था। अब मैं जैसे इंटर करता हूँ वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे कह रहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। हाँ बिल्कुल ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये कह रहा है ओवरराइट करने के लिए, मैं अगर हाँ भाई कर ही लेता हूँ, ओवरराइट क्या ही है। ठीक है, तो अब मैं ls करोगे तो यहाँ पे जो है अनजिप तो हो चुका है लेकिन वो ओवरराइट हो गई है हमारी जो फाइल। ठीक है, ठीक है, सो अदर इन्फॉर्मेशन मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड फॉलो मी फॉर मोर। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बाय।